सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी हुई तो अच्छी बात होगी। अदालत जिस मसले का हल करना चाह रही है वो हल नहीं हो रहा। केस का मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। आज के केस के मुतालिक और आज की समात के मुतालिक जानने के लिए अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, बताइएगा आज की समात में क्या कुछ हुआ और अब फैसला महफूज है, कब सुनाया जाएगा? जी, सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने से मुतालिक दरख्वास्त पर समात मुकम्मल कर ली है और केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बताया गया है कि जल्द इस केस का मुनासिब हुक्म जो है वो जारी किया जाएगा। वक्त मुकर्रर नहीं किया गया था, मुझे बताया गया है कि जल्द इस केस का फैसला जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच था जिसने आज समात की है। समात के दौरान अटारनी जनरल ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक अदालत के सामने पेश हुए और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी उन्होंने भी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा। जबकि फ़ारूक एच नाइक जो कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों की नुमाइंदगी कर रहे थे वो भी अदालत में पेश हुए, उन्होंने भी अपने दलाइल दिए। केस की समात के आगाज़ पर अटारनी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है और मुज़ाकरात में जो वक्फ़ा हुआ है उसके बाद मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। जबकि ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से भी यही बात की गई कि हुकूमत मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहती है और इस सियासी मामले का सियासी तौर पर हल निकालना चाहते हैं। जबकि दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो मज़ीद मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रह सकते क्योंकि हुकूमत जो है उनके किसी एक नुक्ते को तस्लीम नहीं कर रही, कौमी असम्बली को तहलील नहीं किया जा रहा और हुकूमत जो है वो इंतखाबात में तूल देना चाहती है। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हम तमाम फरीकैन का शुक्रिया अदा करते हैं, जो भी वकला पेश हुए और जो रहनुमा अदालत में पेश हुए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अदालत चाह रही थी कि इस मामले का सियासी हल निकले, लेकिन बज़ाहिर इस मामले का सियासी हल निकलता नज़र नहीं आ रहा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है अब आइन और कानून के मुताबिक अपना मुनासिब हुक्म जारी करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ ने हल्फ लिया हुआ है कि वह आइन और कानून की पाबंदी करेंगे और तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा और आवाम के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म जारी करेगी। अदालत को खुशी होगी कि अगर उसके हुक्म को तस्लीम किया जाता है और हुक्म अगर अच्छा लगा तो फिर जजेज़ भी खुश होंगे। ताहम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फ़ैसला था वो अभी बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट गुस्से में फ़ैसला नहीं दे रही। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अगर गुस्से में फ़ैसला दिया जाए तो वो गलत फ़ैसला होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है। जजेज़ जो हैं वो ठंडे मिजाज में हैं। पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, जजेज़ के बारे में जो बातें की जा रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले रही, तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जा रहा है और सियासी जमातों को मुज़ाकरात के हवाले से भी कोई हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सियासी जमातों ने खुद पेश होकर कहा था कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं और अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है अपना हुक्म जारी करेगी और आइन के मुताबिक जो भी मुनासिब लगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि वो अपना फ़ैसला जारी करेंगे, उसके नताइज क्या होंगे उसका सुप्रीम कोर्ट को उसकी कोई गर्ज नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने IMF से मुज़ाकरात की भी बात की और ये कहा कि हुकूमत ने जो जवाब जमा कराया उसमें बताया गया है कि IMF से बेल आउट पैकेज मिलना है और बजट के बाद इंतखाबात मुमकिन है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि लाजमी तो नहीं कि जून में ही बजट पेश किया जाए, मई में भी बजट पेश किया जा सकता है और इस हवाले से पहले भी मिसालें मौजूद हैं कि मई में बजट पेश होते रहे हैं। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तमाम फरीकैन को सुना और अब केस का जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मुनासिब जो हुक्म है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने शहदा की कुर्बानियों को भी सराहा और कहा कि मौजूदा जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो भी ठीक नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो शहीद हुए। ये कुर्बानियाँ जो हैं बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं और इन कुर्बानियों से कोई बंदा जो है वो इन कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकता। ताहम इलेक्शन जो हैं वो जंगों में भी होते रहे हैं। तुर्की की उन्होंने मिसाल दी कि ज़ल्ज़ले के बाद भी तुर्की में इंतखाबात हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि जब जंग में इलेक्शन हो सकते हैं तो फिर मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सियासी जमातें अगर एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सकी तो फिर सुप्रीम कोर्ट अब अपना हुक्म जारी करेगी। ठीक है अमानत, आपका बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन हमें आए थे। मुशीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा कहते हैं मुखालिफिन तनकीद करते वक्त अपने अल्फाज पर ध्यान दें।
बिलावल भुट्टो जरदारी हिंदुस्तान नहीं, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करने के लिए गए। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए गए। बिलावल भुट्टो के गोवा जाने पर बहुत से मुखालिफिन ने वावेला किया। कश्मीरियों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कि वो कर क्या रहे, वो न सिर्फ अपने अल्फाज पे ध्यान नहीं देते, अपने अफ़ाल पे भी ध्यान नहीं देते। बड़ा शोर हुआ कि जी ये हिंदुस्तान नहीं जाना चाहिए था, हिंदुस्तान की दावत पे नहीं गए, अपने इनिशिएटिव पे नहीं गए, किसी और मुल्क के कहने पे नहीं गए, बल्कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की दावत पे गए हैं। उसका इजलास गोवा में है, लिहाजा गोवा जाना ज़रूरी था। वहाँ जाने को कहा गया कि जनाब हिंदुस्तान नहीं जाना चाहिए, हिंदुस्तान चले गए। हम कश्मीर के मुकदमे के लिए कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, जितनी सलाहियत हुई इस्तेमाल करते रहेंगे। हफ्तावार महंगाई में 1.05% का मजीद इजाफा हो गया। महंगाई की मजमूई शरह मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 48.35% पर पहुँच गई। इदारे शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। हफ्तावार महंगाई 1.05% बढ़ चुकी है। बात करते हैं वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बताइएगा। जी, इदारा शुमारियात की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि महंगाई की मजमूई शरह अब मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 48.35% पर पहुंच चुकी है और एक हफ्ते में महंगाई में तकरीबन 1% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते 30 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है और 9 की कीमतों में कमी हुई है, जबकि 12 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। एक हफ्ते में चिकन 8.91% महंगा हुआ है, आलू 3.99%, खुशबूद 3.8%, दाल चना 1.96%, दाल मसूर 1.83% और अंडे 1.81% महंगे हुए हैं, जबकि मटन की कीमत में भी इजाफा हुआ है, जूतों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और वॉशिंग सोप की कीमत में भी इजाफा हुआ है। जी ठीक है वकास, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पाकिस्तान बार काउंसिल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार को डी-सीट करने के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी मजीद समाअत अब 9 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पाकिस्तान बार काउंसिल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन कमीशन ने सिंध रेंजर्स और फौज की पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनाती के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। सिंध के 26 अजलाह में ज़िमनी इलेक्शन 7 मई को होगा। तफसीलात उस्मान खान से जानते हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, सिंध में जो ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध रेंजर्स और फौज की पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनाती के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आपसे पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती और फौज की बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनाती के लिए पहले भी खतूत अरसाल किए हैं। सिंध के 26 अजला में ज़िमनी इलेक्शन 7 मई को होगा। पुरअमन खवात के लिए और नाखुशगवार वाक़े से रोकने के लिए आर्म फोर्स की पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनाती दरकार है। पाक रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती और फौज की बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनाती के लिए दरख्वास्त करते हैं, लिहाजा हमारी दरख्वास्त को तरजीही बुनियादों पर ट्रीट किया जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए पीटीआई का हर हफ्ते रैलियों के इनेकाद का मामला। पीटीआई की कल रैली के लिए एनओसी जारी करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए पीटीआई का हर हफ्ते रैलियों के इनेकाद का ये मामला है। तफसीलात एहतशाम कियानी से जानते हैं। जी एहतशाम। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए हर हफ्ते को मुल्क भर में रैलियां निकालना चाहते हैं। इस्लामाबाद में इसकी इजाज़त के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी थी, लेकिन वो दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई, इसलिए अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने इस दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत ने अब डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने ये रिमार्क दिए कि ये मामला आज़ादी इजहार से वाबस्ता है। डिप्टी कमिश्नर कानून के मुताबिक इस दरख्वास्त पर फैसला करें। इन्हीं रिमार्क्स के साथ अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
आमदन से जायद असासा जात बनाने का केस, नैब ने उस्मान बुज़दार को 9 मई को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सरदार उस्मान बुज़दार नैब लाहौर तहकीकाती टीम को मुतमईन करने में नाकाम है। उस्मान बुज़दार को 30 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामे के जवाब देने के लिए तलब किया गया था। तफसीलात सऊद भट्ट से जानते हैं। जी सऊद। बिल्कुल, साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार को नैब ने एक बार फिर तलब कर लिया है। उनको 9 मई दिन 11 बजे नैब लाहौर की तहकीकाती टीम के रूबरू पेश होने की हिदायत की गई हैं। उनको 30 सवालों पर मुश्तमिल एक सवालनामा दिया गया है, जो 2 माह गुजरने के बावजूद वो अपनी पेशियों पर इसका जवाबनामा दायर नहीं कर रहे। हर पेशी पर वो यही इस्तदा करते हैं कि मुझे मज़ीद वक्त की ज़रूरत है और 1 माह से ज़ायद का वक्त उन्हें दरकार है, लेकिन नैब ने उनकी ये इस्तदा नामंजूर करते हुए उनको 9 मई को तलब किया है कि आप जो 30 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा उसका जवाब जमा करवाएं। जब वो पहले इससे कबल नैब लाहौर की पेशी भुगत के निकले तो जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि उनसे डीजी खान और कौंसा में जो डेवलपमेंट फंड्स और मुबैना तौर पर जो फ्रंट मैन उनके साथ काम कर रहे थे उनके हवाले से सवाल किए गए हैं। साथ ही साथ एक ही रोज़ में उन्होंने सीएम ऑफिस में एक तकरीब के जरिए 40 अरब रुपए के पंजाब भर में मनसूबों का इफ्तिताह एक ही छतले कर दिया था। इसका भी सवाल उठाया गया है और ये भी पूछा गया है कि क्या आपने इस चीज़ की वेरिफिकेशन की कि आया वो मनसूबे किसी सूरत भी उन इलाकों में मुकम्मल पाए तकमील तक पहुंचे भी थे या नहीं। यही सवाल आता है जो उस्मान बुज़दार के सामने रखे गए हैं और अब कहा है कि आप अपना जो जवाबनामा है वो हर सूरत 9 मई दिन 11 बजे नैब की तहकीकाती टीम के रूबरू पेश होकर जमा करवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद आपका। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत। अदालत का शहर में दरख्तों की कटाई पर सख्त इजहार बरहमी। अदालत ने दरख्तों की कटाई पर रजिस्ट्रार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को पीर के रोज़ तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि DGPHA आइंदा हर किस्म के दरख्तों की कटाई के जिम्मेदार होंगे। दरख्तों की कटाई के मामले पर कोताही में DGPHA के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसान का इश्क आज भी अपनी ज़मीनों पर तैयार होने वाली गंदम के साथ है। तरक्की के इस जदीद दौर में भी गुजरात के किसान अपनी धुन में मगन पुराने अंदाज में दरांती के साथ गंदम की कटाई करते नजर आते हैं। राना शहजाद की रिपोर्ट देखिए। जफाकश और दयानतदार किसान आज भी थोड़े अरसे में अपनी जमीनों को गुलो गुलजार बना देते हैं। एक जमाना था कि जब गंदम की कटाई में सारी बिरादरी, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार मिलकर हाथ बटाते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ देखने को कम ही मिलता है। दिहाड़ी पर लगाए जाने वाले मजदूर कम उजरत और महंगाई का रोना रोते दिखाई देते हैं। खराजात बड़े मुश्किल हो गए ने, ये 60 टोपे लभदे ने दे वढाई दे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गुजारा नहीं ਹੁੰਦਾ। बड़ी मुश्किल हो गई है, महंगाई इन्नी को हो गई, कुछ समय तो वध हो गई गल, समझ आती कोई नहीं किस तरह महंगाई कंट्रोल करना है। किसान की खुशहाली दरांती के इर्द गिर्द ही घूमती है। दरांती औजार नहीं, अलामत है जिंदगी को रवा रखने की। अहमद नदीम कासमी ने शायद इसीलिए कहा था, चमक रहे हैं दरांती के दंदाने, उमेदा हल की ये अलहड़ जवान नूरे नजर। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ राना शहजाद, 24 न्यूज़ गुजरात। मौसम की बात करेंगे। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का भी इम्कान है। मज़ीद जानते हैं रोजीना अली से। जी रोजीना। इस्लामाबाद में आज मौसम बिल्कुल साफ है, धूप निकली हुई है, नीले आसमान पर बादलों का कोई नामो निशान नहीं है। ताहम महकमा मौसमियात ने आज शाम या रात में बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और इस्लामाबाद के अलावा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरस सकते हैं। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई 5 मई तक की थी। मगरबी हवाओं का जो सिलसिला दाखिल हुआ था मुल्क में वो 5 मई तक जारी रहना था। आज आखिरी रोज़ है और मुमकिन है कि अगर आज भी बारिश हो जाती है तो कई इलाकों में गर्मी की लहर में मज़ीद कमी हो जाएगी। इस्लामाबाद का मौसम बहरहाल धूप के बावजूद जो है बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी तो इस वक्त नहीं है। अगर बारिश हो जाती है आज फिर शाम या रात में तो उम्मीद की जा सकती है कि इस्लामाबाद का मौसम मज़ीद सुहाना हो जाएगा। अभी आपको बताएं कि तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार इमरान खान पर 10 मई को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने महफूज फैसला सुना दिया है। तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार दे दिया गया। इमरान खान पर 10 मई को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने महफूज फैसला सुना दिया है। इमरान खान पर 10 मई को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। महफूज फैसला था जो कि अब सुना दिया गया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशा खाना केस काबिल समाअत होने और दायरा इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया था। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था जो कि अब सुना दिया गया है।
तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार दिया गया है। इमरान खान पर 10 मई को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में फैसला महफूज किया गया था, जो कि अब सुना दिया गया है। 10 मई को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार दिया गया है। इस मुतालिक फैसला करना था कि यह केस काबिल समाअत है भी या कि नहीं। फैसला महफूज किया गया था और अब वो महफूज फैसला सुना दिया गया है। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार दिया गया है। इमरान खान पर 10 मई को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बात करते हैं एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इमरान खान के वकील ने ये दरख्वास्त दायर की थी कि तोशाखाना केस काबिल समाअत ही नहीं है और इस अदालत का इख्तियार भी नहीं है कि वो इस केस को सुन सके। सुबह से ख्वाजा हारिस, जो कि इमरान खान के वकील हैं, वो दलाइल दे रहे थे और मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले देते हुए उन्होंने तवील दलाइल दिए और उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन एक्ट के तहत ये कार्रवाई जो है ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। इसका जो तरीकाकार है उसके तहत ये केस मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये काबिल समाअत भी नहीं है। इन तमाम दलाइल के बाद ख्वाजा हारिस ने ये इस्तदा की थी अदालत से कि तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील बहुत शुक्रिया।